तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है परफेक्ट नंबर। ठीक, अब हम चेक करेंगे कि कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले समझना है कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। तो परफेक्ट नंबर है क्या यार, देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख रखी है। क्या डेफिनेशन लिख रखी है? इफ द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर। ठीक, किसी नंबर का सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, अगर वो ओरिजिनल नंबर के बराबर आता है तो नंबर क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। तो अब सम ऑफ फैक्टर की बात कर लेते हैं। सम ऑफ फैक्टर है क्या? ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर होते हैं या तो फिर उनको मल्टीपल भी बोल सकते हैं। सम ऑफ मल्टीपल मतलब 6 किससे किससे डिवाइड होता है? खुद 6 को छोड़कर, यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। सम ऑफ फैक्टर तो निकालना है बट एक्सक्लूडिंग द नंबर, ठीक है, इटसेल्फ, खुद को छोड़कर जितने भी फैक्टर्स है वो कैलकुलेट करने हैं। ठीक, तो 6 है, किससे किससे डिवाइड होता है? 6 को छोड़कर 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। इन तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर भी कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो यानी कि सम ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग दैट नंबर उस नंबर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर किसका निकाला है? 6 का। 6 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिससे 6 डिवाइड होता है? 1 से 2 से 3 से, तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर भी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक, तो अभी हमने पिछले प्रोग्राम में देखा भी है, मैंने बताया भी है सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो वही सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लेने सेम एज इट इज लूप चला के, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया। ठीक है, और नंबर के बराबर चेक करा लेना, बस इतना सा काम यहाँ पर करना है हमें। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है। ठीक, पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था। ठीक है, उसी को यहाँ पर इंप्लीमेंट भी कर लेंगे। ठीक, तो देखो क्या कर रहे हैं। 6 है, 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। इनको तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक, तो डेफिनेशन क्या है परफेक्ट नंबर की? सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक, एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। ठीक, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ किसके बराबर होना चाहिए? इक्वल टू द, ठीक, इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर। ठीक, तो सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे थी नंबर का, उस नंबर को छोड़कर। ठीक है, और वो नंबर किसके बराबर आना चाहिए? सम ऑफ फैक्टर किसके बराबर आना चाहिए? ओरिजिनल नंबर के बराबर आना चाहिए, तभी वो क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। ठीक, चलो भी समझते हैं किसके थ्रू? कोडिंग के थ्रू। ठीक है, तो वही सेम थिंग जो हमने सम ऑफ फैक्टर का प्रोग्राम बनाया था, वही सेम लॉजिक यहाँ भी इंप्लीमेंट होने वाला है। चलो देखते हैं कैसे। ठीक है, एक नंबर हमारे पास n है, एक i है और एक क्या है यहाँ पर? सम है। ठीक, तो n की वैल्यू यार कितनी है यहाँ पर? 6। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 6 है। ठीक है, n की वैल्यू हो गई 6। तो और i का लूप हमने कहां से स्टार्ट किया भैया? 1 से स्टार्ट किया, तो i की वैल्यू पहले कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक, अभी हम क्या चेक कर रहे हैं? क्या n mod i इज इक्वल टू 0 है क्या? मतलब 6 को 1 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा क्या? हाँ आएगा, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है और सम की इनिशियल वैल्यू क्या ले रखी थी हमने? 0। तो क्या हो जाएगा? अगर कंडीशन ट्रू है तो यानी कि 6 को 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा। कंडीशन ट्रू है तो जो i की वैल्यू है वो सम में ऐड हो जाएगी। तो i की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1 और सम की इनिशियल क्या ले रखी थी? 0। तो यहाँ पर क्या हो गया? 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, फिर यहाँ से ऊपर गए अपडेशन स्टेटमेंट पे, अपडेट स्टेटमेंट पे i प्लस प्लस i में बढ़ा देंगे, तो i में बढ़ा देंगे तो i की वैल्यू कितनी होगी? 2। फिर से क्या चेक करें? क्या 6 को 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आएगा? तो हाँ भैया आएगा, कंडीशन ट्रू है। तो 2 को भी उठा के सम में ऐड कर देंगे, तो सम की प्रीवियस वैल्यू कितनी हो चुकी थी? 1। 1 में अब नया फैक्टर जो 2 है उसको भी ऐड कर दिए तो वैल्यू कितनी होगी? 3। ठीक, फिर यहाँ पर गए अपडेट स्टेटमेंट में, क्या हो रहा है? i में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो i में इंक्रीज होकर वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ आएगी 3 आ जाएगी। अभी क्या चेक करें? क्या 6 को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा? भैया हाँ, रिमाइंडर 0 आएगा 6 को 3 से डिवाइड करने पे। फिर क्या होगा? फिर से नीचे आएंगे, जो 3 है उसको भी सम में ऐड करा देंगे, तो सम की प्रीवियस वैल्यू कितनी हो जाएगी थी? 3। 3 प्लस अभी i की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, उसको भी ऐड करा दिया हमने, कितना हो गया आंसर? यहाँ पर सम की वैल्यू हो गई 6। फिर से यहाँ से ऊपर गए, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 4 हो जाएगी। 4 अभी क्या चेक करें? क्या 6 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा? तो कंडीशन फॉल्स, अभी 6 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। कंडीशन फॉल्स होगी तो अंदर एंटर नहीं करेगा, डायरेक्टली यहाँ से कहाँ मूव कर जाएगा? i प्लस प्लस पे। i प्लस प्लस पे उसने क्या किया? फिर से i में इंक्रीज करके i की वैल्यू 5 कर दी। 5 कर दी तो i लेस देन एंड 5 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अभी क्या चेक करें? 6 को 5 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आएगा? तो नहीं आएगा, कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। फिर से ऊपर चले गए, कहां चले गए? i प्लस प्लस पे। i प्लस प्लस पे गए, फिर से i में एक इंक्रीमेंट करके i की वैल्यू 6 कर दी। फिर से कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं अभी? i लेस देन n है क्या? ठीक है, i की वैल्यू भी 6 है, n की वैल्यू भी 6 है, तो 6 लेस देन 6 है ही नहीं, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट हो गया। एग्जीक्यूशन कहाँ आ गया? लूप के बाद वाले स्टेटमेंट पे आ गया। कहाँ गया? लूप के बाद वाले स्टेटमेंट पे। तो जब भी लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, लूप टर्मिनेट होगा, एग्जीक्यूशन लूप के जस्ट बाद वाले स्टेटमेंट पे आ जाएगा।
तो अभी क्या चेक करा लिया, क्या जो सम आया है वो क्या n के बराबर है क्या, तो सम की वैल्यू देख लोगे यहाँ पर कितनी आई है 6, और n भी कितना था यहाँ पर 6, यानी कि जो सम में स्टोर है वो क्या स्टोर है, सम ऑफ फैक्टर। तो जो सम ऑफ फैक्टर निकल के आया है वो किसके बराबर है, n के बराबर है। तो सम ऑफ फैक्टर जब n के बराबर है तो नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर। अगर ये सम n के बराबर ना होता तो क्या हो जाता, नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो इस तरीके से हम लोग क्या चेक करते हैं, परफेक्ट नंबर, कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। क्या डेफिनेशन बताई मैंने, फिर से सुन लो, द सम ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग दैट नंबर। ठीक है, जो सम ऑफ फैक्टर होगा उस नंबर को छोड़कर वो किसके बराबर होना चाहिए, खुद नंबर के ही बराबर होना चाहिए। तो नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर। एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, 6। ठीक है, और भी कई सारे नंबर होते हैं, जैसे 28 होता है, ये भी क्या है, परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो ये तो हमारा परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम। तो कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।